नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जो हर इंसान के जीवन में चल रही है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं और जो करते हैं, उसके एक एक निशान हमारे अंतर्मन पर पड़ते हैं। ये निशान इतने हल्के होते हैं कि शुरू में पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये निशान विचार बन जाते हैं। विचार बार बार आए तो इंटरेस्ट बन जाता है, इंटरेस्ट बढ़े तो आदत बन जाती है, और जब आदत बहुत गहरी हो जाए तो वो तृष्णा बन जाती है। तृष्णा मतलब ऐसी चाह जो मन के भीतर लगातार जलती रहे, कभी ना खत्म होने वाली चाह। जैसे ही आप उसे पूरा करते हैं, वो फिर कुछ नया मांग लेती है। लगभग 90% लोग किसी न किसी रूप में तृष्णा में फंसे होते हैं। कुछ लोग हल्की सी चाह में, कुछ लोग बहुत गहरी चाह में। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की, उनकी चाह थी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बने। इस चाह ने उन्हें महान बना दिया, पर साथ ही वे अपने काम में इतने खो जाते थे कि रिश्तों और सेहत पर असर पड़ा। माइकल जॉर्डन की जीतने की चाह बहुत तीव्र थी। वे लगातार खुद को और बेहतर बनाते रहे। उन्होंने इतिहास रच दिया, लेकिन इस जुनून ने उन्हें हमेशा जीत के दबाव में भी रखा। कुछ अरबपति, उद्योगपति, बहुत से धनी लोग जीवन भर और अधिक कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। उनके पास इतना होता है कि जीवन आराम से कट सकता है, फिर भी और, बस थोड़ा और वाली चाह खत्म नहीं होती। बहुत से लोग शुरू में सिर्फ टाइम पास के लिए रील्स देखना शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे वही आदत, बस एक रील और, यही सोच तृष्णा बन जाती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए खोला गया फोन घंटों का समय निकल जाता है। दिमाग बोलता है बस एक और उंगली बिना रुके स्क्रीन पर चलती रहती है। धीरे धीरे पढ़ाई, काम, रिश्ते, नींद, सब पर असर पड़ने लगता है। जिस चीज को मजाक मजाक में शुरू किया था, वही मन पर हावी होने लगती है। यही तृष्णा की चाल है, पता भी नहीं चलता, और वो हमसे हमारा कीमती समय छीन लेती है। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। मेरा एक दोस्त था, बहुत होशियार, अच्छी जॉब, खुशहाल परिवार। शुरू में बस टाइम पास करने के लिए वो फोन पर रील्स देखता था, फिर धीरे धीरे रात के 2 से 3 बजे तक स्क्रॉल करता रहता। बस एक रील और, यही सोचता। फिर रील से शॉर्ट वीडियोस, फिर वेब सीरीज। नींद कम हुई, काम में फोकस कम हुआ, फिर गुस्सा बढ़ा, परिवार से झगड़े होने लगे। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, अंदर से खाली। वो छोटी सी आदत एक दिन भयंकर तृष्णा बन गई, और उस तृष्णा ने उसका करियर, रिश्ते और सुकून सब छीन लिया। विज्ञान कहता है तुम्हारा दिमाग डोपामीन नाम के केमिकल का गुलाम बन जाता है। हर रील, हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा नशा है। जितना ज्यादा लेते हो उतना ही ज्यादा चाहिए, और एक दिन असली खुशी, परिवार की हंसी, किताब का सुकून, मेहनत का फल, सब फीका लगने लगता है। सोशल मीडिया, रील्स, नेटफ्लिक्स, पॉर्न, गैम्बलिंग, ये सब डोपामीन खुशी का हार्मोन का इंस्टेंट हिट देते हैं। मस्तिष्क इसे रिवॉर्ड मानकर क्रेविंग बढ़ाता जाता है। असल जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, एक्सरसाइज, पढ़ना, फैमिली टाइम, डिलेड रिवॉर्ड देती हैं, इसलिए दिमाग उन्हें कम पसंद करने लगता है। वैज्ञानिक इसे हैबिट लूप कहते हैं। पहले इच्छा, फिर काम, फिर इनाम। ये लूप जितनी बार चलता है, तुम्हारा दिमाग उतना ही तेजी से उसे ऑटोमेटिक कर देता है, और एक दिन तुम चाहकर भी रुक नहीं पाते। अब सवाल यह है, हम ऐसी कौन सी चीजें रोज देखते, सुनते, करते हैं जो हमें कमजोर बना रही हैं? नेगेटिव न्यूज और वायलेंस से भरे वीडियोस, दूसरों की लग्जरी लाइफ दिखाने वाले रील्स, गाली गलौच और नेगेटिव बातें करने वाले लोग, बार बार जंक फूड खाना या लेट नाइट खाना, ये सब छोटे छोटे निशान हैं जो धीरे धीरे तृष्णा बन जाते हैं। प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं मिलता जो इतना तेज डोपामीन दे, इसलिए हमारा पुराना दिमाग इन मॉडर्न चीजों के सामने हार मान लेता है। एक रिसर्च कहती है हमारी जिंदगी का 43% काम हम बिना सोचे करते हैं, सिर्फ आदतों की वजह से। सोचो, तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हारी आदतें कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे सुंदर बात जो विज्ञान ने सिखाई, तुम्हारा दिमाग बदल सकता है। जितना तुम अच्छी चीजें देखोगे, सुनोगे, करोगे, उतने ही नए रास्ते बनेंगे। पुरानी आग की लकीरें मिट जाएंगी, तुम नया इंसान बन सकते हो। बस थोड़ी सी लगन चाहिए। शुरू में जब तुम आदत छोड़ने की कोशिश करते हो,
तो दिमाग का थिंकिंग वाला हिस्सा थक जाता है। लेकिन विज्ञान कहता है, अगर तुम 66 दिन तक लगातार कोशिश करो तो नई अच्छी आदत ऑटो पायलट में चली जाती है। फिर मेहनत नहीं लगती, वो अपने आप होती है। महान लोगों ने कहा है, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वही तुम्हारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वही तुम्हारी आदतें बनते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो क्योंकि वही तुम्हारा चरित्र बनती हैं। और अपने चरित्र पर ध्यान दो क्योंकि वही तुम्हारी नियति बन जाता है। अगर आप आज से डिसाइड कर लें कि मैं सिर्फ वही देखूंगा, सुनूंगा और करूंगा जो मुझे बेहतर बनाए, तो वही निशान सकारात्मक विचार बनेंगे। रोज सुबह मोटिवेशनल वीडियोस या किताबें पढ़ने से डिसिप्लिन बढ़ती है। अच्छे लोगों के साथ समय बिताना से पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। रोज एक्सरसाइज करना से कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ती है। मेडिटेशन या प्रेयर करने से अंदर शांति आती है। आज ही अपनी फोन का स्क्रीन टाइम चेक कीजिए, कहां सबसे ज्यादा समय जा रहा है। उन ऐप्स और चैनल्स को अनफॉलो या डिलीट कर दीजिए जो नेगेटिव ईंधन डाल रहे हैं। रोज सुबह 30 मिनट अच्छी चीज पढ़िए या सुनिए, बुक, पॉडकास्ट, सत्संग। एक बुरी आदत चुनिए और आज से छोड़ने का संकल्प लीजिए। रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने अपने दिमाग में क्या डाला। छोटे छोटे कदम बड़ी जीत दिलाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे तृष्णा की आग में जलने मत दीजिए। आज ही सतर्क हो जाइए, उस आग को बुझाइए और अपने अंदर एक नई रोशनी जलाइए जो आपको सच्ची खुशी, सफलता और शांति तक ले जाए। आप में वो ताकत है, बस डिसाइड करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। और इसी तरह के विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल सकारात्मक संकल्प को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, प्यार और शुभकामनाएं।